सोचिए, एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पिछले कई दशकों से सिर्फ जंग, अस्थिरता और बंदूकों की तस्वीरें आती हैं। एक ऐसा देश जो पहाड़ों और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं पहाड़ों और इसी रेत के नीचे एक ऐसा खजाना दबा है जो उस देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है? एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत 1 या 2 बिलियन डॉलर्स नहीं बल्कि 3 ट्रिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा आंकी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की और उसके नीचे दबे तेल, गैस और मिनरल्स के अथाह भंडार की। और आज की कहानी इसी खजाने, इसके नए दावेदार और दुनिया पर इसके असर के बारे में है। क्या अफगानिस्तान की जमीन के नीचे का यह सोना उसे दुनिया का नया पावर सेंटर बना देगा, या फिर यह खजाना ही उसके लिए एक नया अभिशाप बन जाएगा? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अफगानिस्तान का छिपा हुआ खजाना। अफगानिस्तान को अक्सर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन जियोलॉजिस्ट्स उसे एक और नाम से जानते हैं, सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। लेकिन बात सिर्फ लिथियम तक सीमित नहीं है। सोवियत संघ के समय से ही यह पता था कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। खास तौर पर नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अमू डारिया बेसिन और अफगान ताजिक बेसिन में। अनुमान है कि यह 1.6 बिलियन बैरल कच्चा तेल, 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और 500 मिलियन बैरल नेचुरल गैस लिक्विड्स मौजूद हैं। ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि ये अफगानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकते हैं और उसे एक गरीब देश से एक अमीर देश में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल हमेशा एक ही रहा है, इस खजाने को जमीन से बाहर निकालेगा कौन? दशकों की लड़ाई और अस्थिरता के कारण कोई भी बड़ी कंपनी यहां आने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। पर अब हालात बदल रहे हैं। बदलते समीकरण और चाइना की ग्रैंड एंट्री। साल 2021 में जब से अमेरिकन सेनाएं अफगानिस्तान से वापस गईं और तालिबान ने सत्ता संभाली, तब से पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं कि अब आगे क्या होगा। कई देशों ने तालिबान सरकार से दूरी बना ली, लेकिन एक देश था जो चुपचाप मौके का इंतजार कर रहा था, और वो देश है चाइना। तालिबान को भी अपनी सरकार चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, और यहीं पर चाइना ने एक बड़ा दांव खेला। हाल ही में तालिबान सरकार ने चाइना की एक कंपनी CPEIC शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस को के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है। यह 25 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत यह चाइनीज कंपनी नॉर्दर्न अफगानिस्तान के आमू डारिया बेसिन से तेल निकालेगी। इस प्रोजेक्ट में चाइना शुरुआत में सालाना 150 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो अगले 3 सालों में बढ़कर 540 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। यह तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी भी विदेशी कंपनी के साथ किया गया पहला इतना बड़ा एनर्जी एग्रीमेंट है। इस डील के पीछे चाइना का मकसद क्या है? अब सवाल उठता है कि चाइना इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है चाइना की अपनी एनर्जी की जरूरत। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक यानी इंपोर्टर है, और वो अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए समुद्री रास्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अफगानिस्तान में सीधा निवेश करके वो अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए एक जमीनी रास्ता बना रहा है जो ज्यादा सुरक्षित है। दूसरा कारण है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका के जाने के बाद सेंट्रल एशिया में जो पावर वैक्यूम बना है, चाइना उसे तेजी से भरना चाहता है। अफगानिस्तान उसके महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। तीसरा कारण है सुरक्षा। चाइना का शिनजियांग प्रांत अफगानिस्तान के साथ एक छोटी सी सीमा साझा करता है। चाइना को हमेशा यह डर रहता है कि अफगानिस्तान की अस्थिरता का असर उसके शिनजियांग प्रांत पर पड़ सकता है। इसीलिए वो अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार चाहता है, भले ही वो तालिबान की ही क्यों ना हो, ताकि वो अपने बॉर्डर को सुरक्षित रख सके। इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं? इंडियन पर्सपेक्टिव। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। भारत के नजरिए से इसका क्या मतलब है? देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत गहरे और ऐतिहासिक रहे हैं। हमने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेकर सलमा डैम और डेलारम जारांज हाईवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश किया है। हमारा मकसद हमेशा एक स्थिर, शांत और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान रहा है। लेकिन तालिबान के आने और अब चाइना की इस सीधी एंट्री ने भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं।
चाइना का हमारे पड़ोस में इतना बड़ा रणनीतिक और आर्थिक दखल देना भारत के सुरक्षा हितों के लिए एक चुनौती है। हमारा सालों का निवेश और गुडविल अब दांव पर लगा है। एक और बड़ा प्रोजेक्ट था टैपी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया। इस पाइपलाइन से भारत को सेंट्रल एशिया से सीधी गैस मिलनी थी, लेकिन अफगानिस्तान में अस्थिरता और अब चाइना के बढ़ते प्रभाव के कारण इस प्रोजेक्ट का भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। भारत को अब अपनी अफगानिस्तान नीति पर बहुत ही सावधानी से दोबारा सोचने की जरूरत है। हमें यह देखना होगा कि हम बदलते हुए अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। क्या यह राह इतनी आसान है? चुनौतियां और सवाल ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अफगानिस्तान को तेल का खजाना मिल गया और चाइना उसकी मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में यह रास्ता कांटों से भरा है। सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा की। भले ही तालिबान का पूरे देश पर कंट्रोल हो, लेकिन ISIS के जैसे आतंकवादी संगठन अभी भी वहां एक्टिव हैं और वो आसानी से चाइनीज प्रोजेक्ट्स और वर्कर्स को निशाना बना सकते हैं। हाल ही में काबुल में एक होटल पर हुए हमले में कई चाइनीज नागरिक घायल हुए थे। दूसरी बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अफगानिस्तान में तेल निकालने, उसे रिफाइन करने और फिर उसे पोर्ट तक पहुंचाने के लिए जरूरी सड़कें, पाइपलाइन और रिफाइनरी मौजूद नहीं है। इन्हें बनाने में सालों लगेंगे और अरबों डॉलर का खर्च आएगा। तीसरी चुनौती खुद तालिबान है। क्या तालिबान एक मॉडर्न इकोनॉमी और इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए तैयार है? क्या वो दुनिया को यह भरोसा दिला सकते हैं कि वो एक भरोसेमंद पार्टनर हैं? आगे का रास्ता, भविष्य की तस्वीर, तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये तेल का प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप? एक तरफ ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को आर्थिक तंगी से बाहर निकाल सकता है, लोगों को रोजगार दे सकता है और देश में विकास की एक नई लहर ला सकता है। तालिबान को भी दुनिया में अपनी लेजिटिमेसी साबित करने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रिसोर्स कर्स का खतरा भी है। इतिहास गवाह है कि कई देशों में प्राकृतिक संसाधनों की वजह से अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है और देश गृह युद्ध में फंसा है। चाइना का मकसद सिर्फ अफगानिस्तान की मदद करना नहीं है, बल्कि अपने खुद के हितों को साधना है। ये डील अफगानिस्तान को चाइना के कर्ज के जाल में भी फंसा सकती है। ये कहानी अभी शुरू हुई है। पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत इस पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। अफगानिस्तान एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता तरक्की की ओर जाता है और दूसरा एक और अनिश्चित भविष्य की ओर। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या अफगानिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी किस्मत बदल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।